दोस्तों अगर आप दिव्यांग हैं तो प्लीज़ 1 मिनट इस वीडियो पे पहले रुक जाइए। मैं आज आपको इस वीडियो में अभिनव जो YouTube पर मैथ पढ़ाता है उस अभिनव की आज आपको काली करतूत बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो दिव्यांगजनों को नौकरी से बाहर करवाने की कोशिश कर रहा है। वो एसएससी हो या बैंक हो या अलग अलग एग्ज़ाम में बेशर्म इंसान अभिनव सभी दिव्यांगजनों को नौकरियों से बाहर करवाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप दृष्टिबाधित भाई बहन हैं तो ख़ासकर इस वीडियो को देखना। और अगर आप OH कैटेगरी में हैं या आप CP दोनों हाथों से प्रॉब्लम वाले या LD कैटेगरी में कोई भी दिव्यांग है या HI वाले हैं या ID या MD MR वाले कोई भी दिव्यांग है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर देखना। पूरा काला सच दिखाऊंगा आज आपको अभिनव का, किस तरीके से वो दिव्यांगजनों को नौकरी से बाहर करवाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल जो धरना हो रहा था SSC का, उसमें इसने पुलिस के साथ में मिलकर जो लाठी चलवाने का काम किया है वो भी इसी का काम है। और इसने आदित्य रंजन सर को नीचा दिखाने के लिए YouTube पर इतनी निहायती बेशर्म वाली वीडियो बनाई है। और उसी वीडियो में इसने एक बात दिव्यांगजनों के लिए भी बोली है, वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से अभिनव और नीतू मैडम और उसकी पूरी टीम, अभिनव की पूरी टीम लगी हुई है कि दिव्यांग भाई बहनों को नौकरी न मिले और दिव्यांग भाई बहन नौकरी से बाहर हो जाए। मैं अपने कुछ दिव्यांग साथियों से भी कहना चाहूँगा, मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मुझे स्क्राइबर की ज़रूरत नहीं है और मैं फिर भी स्क्राइबर के लिए आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे दिव्यांगों की बात है। आज स्क्राइबर की बात हो रही है, कल जो दिव्यांगजन अपने से पेपर देते हैं उनको भी ये रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अभिनव चाहता ही नहीं है कि दिव्यांगजन किसी भी प्रकार से नौकरी करे। क्योंकि जब ये कोचिंग कराता है तो इसकी कोचिंग के बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। जो राइटर भी नहीं लेते वो दिव्यांग भी उसके पढ़ाए हुए बच्चों से अच्छे नंबर ले आते हैं। इसीलिए ये जलता है, ये फूकता है दिव्यांगजनों से और ये नहीं चाहता कि दिव्यांगजनों की नौकरी लगे। मैं इसकी वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा इसने क्या बोला है। पहले मैं अपने दिव्यांग साथी, उन दिव्यांग साथियों से बात करूंगा जो दिव्यांग साथी केवल एक कैटेगरी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ लेकिन मैं ब्लाइंडों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ क्योंकि आज ब्लाइंडों को दुख होगा, कल फिजिकल को भी होगा, कल उसके बाद में MD MR को भी होगा, HI वालों को भी होगा। इसलिए सबको साथ में चलना है। जो दृष्टिबाधित कैटेगरी में काम करने वाले हुक्मरान हैं, जो केवल दृष्टिबाधित के ही लिए रिफॉर्म्स तैयार करवाते हैं, वो भी कान खोल के सुन ले। उन्होंने अभी तक अभिनव की वीडियो को नहीं देखा होगा लेकिन मैंने अभिनव की वीडियो को देखा है और मैं अभिनव की क्या सच्चाई है वो भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए किसी एक कैटेगरी के लिए काम करना बंद कर दो, सारे डिसेबल्ड को साथ में लेकर चलो और सब को साथ में लेकर चलोगे तभी कुछ कर पाओगे, वरना ना तो दृष्टिबाधित को जॉब मिल पाएगी और ना ही फिजिकल या HI या ID या MR किसी को जॉब नहीं मिल पाएगी। ये अभिनव और उसका तंत्र पूरे तरीके से लगा हुआ है कि किस तरीके से दृष्टिबाधितों को या अन्य दिव्यांगों को नौकरी से बाहर किया जाए। इसलिए केवल और केवल दृष्टिबाधित के लिए काम करने वाले आप सुन लो कि अभिनव की वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं बता दूंगा कौन सी वीडियो में उसने बोला है और मैं ये आपको शॉर्ट वीडियो भी दिखा रहा हूँ उसने क्या बोला है। ठीक है, इसलिए आगे से याद रखना कि अगर आपको किसी फिजिकल हैंडीकैप का फ़ोन जाता है तो आप उसकी भी बात उतने गौर से सुनना जितना दृष्टिबाधित के लिए सुनते हो। क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि कोई भी अलग अलग कैटेगरी के लिए ही काम करे, सबके लिए काम करो। मैं फिजिकल हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ और सबके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। इसलिए अगर वो लोग सुन रहे हो जो केवल एक कैटेगरी के लिए काम करते हैं वो भी कान खोल कर सुन लेना। सभी साथ में काम करेंगे, सबके हक में काम होगा तभी जाके कुछ होगा और अभिनव जैसे लोग तभी रुक पाएंगे, वरना अभिनव किसी भी डिसेबल्ड को नौकरी नहीं लेने देगा। ये मेरा वादा है। आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि जब भी कोई दृष्टिबाधित या दोनों हाथों में प्रॉब्लम या फिजिकल हैंडीकैप पेपर देने जाता है SSC वगैरह का या बैंक का, तो उनको दिक्कत क्यों हो रही है इतनी? आपको पता है क्यों हो रही है? क्योंकि अभिनव बेशर्म लगा हुआ है कि दिव्यांगजनों को नौकरी न मिले। उसने खुद वीडियो में ये बात बोली है कि किस तरीके से स्क्राइबर को बंद कराना है, वो बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाला हूँ। तो वो क्या खुशखबरी देने वाला है आपको पता है? वो SSC से मिलकर हमेशा यही बात कर रहा है कि इनको स्क्राइबर देना बंद कर दो, इनको एक्स्ट्रा टाइम देना बंद कर दो। जितने भी दृष्टिबाधित है उनको स्क्राइबर में नहीं मिलना चाहिए और जितने भी फिजिकल में भी जो है स्क्राइबर लेते हैं उनको भी स्क्राइबर नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये काम अभिनव और उसकी टीम और नीतू मैडम मिलकर ये सब कर रहे हैं और इनका पूरा तंत्र है। अरे बेशर्म बेहया अभिनव, तेरे रिश्तेदार बैठे हैं SSC में या तू अपने घर से नौकरी देता है? अरे बेशर्म तू ही इंसान है, सुन ले अभिनव, जो फर्जी के दिव्यांगों को नौकरी दिलवा रहा है और तू दिव्यांगजनों की नौकरी खाने का काम कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर में कोई दिव्यांग होगा ना तब तुझे पता चलेगा। अभी तुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी बेशर्म अभिनव तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि दिव्यांगजनों को कितनी दिक्कत होती है एग्ज़ाम देने जाने में, और उसके बावजूद जब उनको परेशान किया जाता है तो तब कितनी दिक्कतें होती होगी। लेकिन तू डिसेबल्ड है नहीं,
लेकिन डिसेबल्ड होने में कोई टाइम नहीं लगता, ये भी समझ ले। बाय बर्थ ही दिव्यांग नहीं होते हैं, दिव्यांग बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, ये भी समझ ले तू। अगर दिव्यांगजनों के लिए तू इतनी गंदी बातें बोलेगा और दिव्यांगजनों के लिए इतनी निहायत ही बेशर्मी वाली बातें सोचेगा ना, तो दिव्यांग होने में किसी को टाइम नहीं लगता है। अभी तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है ना कि तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और तेरे पास में आज पैसा है, आज तुझे यूट्यूब से शोहरत मिल गई है, काले सच काला झूठ बोल बोल कर तुझे यूट्यूब से शोहरत मिल गई है, तो दिव्यांग होने में कोई टाइम नहीं लगता है, तू भी हो सकता है, ये भी समझ ले, मेरी बात सुन लेना। इसलिए दिव्यांगजनों के लिए जो तू तंत्र चला रहा है और जो तू उस मैडम के साथ में मिलकर और जो तू अपनी टीम के साथ में मिलकर दिव्यांगजनों के लिए सब्सक्राइबर और दिव्यांगजनों को नौकरी से बाहर करने का काम कर रहा है ना, समझ ले बहुत बुरा हो जाएगा तेरे लिए। एक दिन तू भी डिसेबल्ड जरूर हो जाएगा, ये समझ ले बस। तुझे शर्म नहीं आती? घोटाले करवाता है, अपनी कोचिंगों में बिठा के तू पेपर करवाता है, पेपर लीक करवाता है और दिव्यांगजनों को कहता है कि उनको नौकरी ना मिले। तेरी काली सच्चाई का सब पता चल चुका है, तू क्या करतूत कर रहा है वो भी सब पता चल चुका है। दोस्तों सबसे पहले आप इसकी वीडियो देखिए, इसने कहा क्या है, उसके बाद मैं और बात करूंगा और इसकी काली सच्चाई और दिखाऊंगा आपको। स्क्राइब कैसे खत्म होगा इसकी भी खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा। स्क्राइब कैसे खत्म होगा इसकी भी खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा। स्क्राइब कैसे खत्म होगा इसकी भी खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ये बेशरम इंसान कह रहा है कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देने वाला हूं, कि सब्सक्राइबर किस तरीके से बंद कराना है उसकी भी बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देने वाला हूं। खुद आपने इससे सुना। दोस्तों इसने पूरा 32 मिनट का वीडियो है जो अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया है और उसमें इसने एसएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें आदित्य रंजन सर को नीचा दिखाने का काम किया है। उस वीडियो में इसने इतनी निहायती बेशर्मी वाली बातें बोलती है कि एक टीचर ऐसी बात बोल ही नहीं सकता है, ये बेशर्म है। इसीलिए यूट्यूब पर आकर बिल्कुल इस तरीके से भौंक रहा था जैसे ये पागल हो गया है, जैसे इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। उसी वीडियो में इसने ये बात भी बोली है कि आप लोग मुझ पर सब काम छोड़ दीजिए। मतलब ये बहुत बड़ा नेता है, समझते हैं आप, ये बहुत बड़ा नेता है। कह रहा मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा और आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देने वाला हूँ कि सब्सक्राइबर किस तरीके से बंद होना है। मैं आपको बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाला हूँ। तेरे घर वाले बैठे हैं एसएससी में सब और तू अपने घर से देखता है नौकरी। अरे भिखारी टाइप के इंसान, 4 पैसे तो तेरी जेब से निकलते नहीं है जब कहीं प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर किसी की हेल्प करने के लिए, और वहाँ पर लाठी चलवाने में तो पुलिस से मिल जाता है और रंजन सर को कहता है कि तुम ही क्यों गिरफ्तार होते हैं। अरे गिरफ्तार वही लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों के साथ में खड़े रहते हैं, वही गिरफ्तार होते हैं। तुम्हारे जैसे बुजदिल इंसान, निहायती बेशर्म टाइप के इंसान कभी भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। दोस्तों मुझे शौक नहीं है इतना किसी के बारे में बुरा बोलने का, लेकिन इस इंसान को बुरा बोलना बिल्कुल पड़ रहा है। इसलिए पड़ रहा है कि मुझे दुख हो रहा है कि ये दिव्यांगजनों को, एक तो दिव्यांगजनों को नौकरी वैसे नहीं मिलती है, रिजर्वेशन दिव्यांगजनों का ख़त्म होता चला जा रहा है, सरकार कुछ नहीं सुनती है दिव्यांगजनों के बारे में, कोई नेता कुछ नहीं सुनता है दिव्यांगजनों के बारे में, फर्जी दिव्यांग नौकरी कर रहे हैं। इसी जैसे निहायती बेशरम इंसान की वजह से फर्जी दिव्यांग नौकरियां कर रहे हैं। ये अपने इंस्टीट्यूट में बिठाकर बहुत लोगों के पेपर कराता है और वहीं पर ये पैसा ले लेता है और उनके पेपर कराने के बाद में उनको नौकरी मिल जाती है। तो ये इस तरीके के काम कर रहा है। जिन कोचिंगों को ये गाली देता है उन्हीं कोचिंग में फिर जा जाके ये पढ़ाता है, उन्हीं कोचिंगों से फिर ये रिश्वत लेता है, फिर ये पैसे लेता है। इतना बेशरम इंसान है और ये चाहता है कि दिव्यांगजनों को नौकरी ना मिले। अरे दिव्यांगजन तेरे घर से मांग रहे हैं नौकरी, तू दे रहा है? तू सरकार है क्या? तू एसएससी है क्या? तू IBPS है क्या? तू रेलवे है क्या? तू है कौन? मेरे लिए तू बिल्कुल निहायती नीच बेशरम इंसान है, ये समझ ले। और दिव्यांगजनों की हाय लेना छोड़ दे, वरना किसी दिन तेरे साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। और दिव्यांगजनों की नौकरी के बारे में जो तू सोच रहा है ना कि दिव्यांगजनों को नौकरी ना मिले, तो तू क्या किसी का नसीब लेकर आया है ऊपर से? तू क्या सोचता है दिव्यांगजनों का कहीं पर भला नहीं होगा? एसएससी नौकरी नहीं देगी तो दिव्यांगों का कहीं पर भला नहीं होगा? तू अपने घर से तो देता नहीं है। एसएससी क्या किसी का करेगी? एसएससी खुद ही भ्रष्ट है, एसएससी खुद ही दिव्यांगों की नौकरी खा रही है, एसएससी खुद ही है जो दिव्यांगजनों की नौकरी पर फर्जी दिव्यांगों को बैठा रही है। तो एसएससी क्या करेगी? तो खुद सोच, फर्जी दिव्यांग कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से एसएससी में नौकरी पा रहे हैं। इसलिए अभी सुधर जा, अभी टाइम है तेरे पास में। एसएससी तू नहीं है, एसएससी खुद देख लेगी एसएससी को क्या करना है। और तू बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाला है, दे एक बार खुशखबरी, फिर बताएंगे तुझे कितना बड़ा तू लीडर है। दोस्तों ये इंसान बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, ये चाहता ही नहीं है कि दिव्यांगजनों को नौकरी मिल जाए, बस ये हमेशा दिव्यांगों के पीछे पड़ा रहता है और फर्जी दिव्यांगों को नौकरी में जाने देता है। एसएससी वाले फर्जी दिव्यांगों को भर रहे हैं, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तब तो नीतू मैडम का भी मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और इस बेशर्म का भी बिल्कुल मुंह बंद हो जाता है, तब कोई कुछ नहीं कहता है।
तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को संभलना होगा, सारे दिव्यांगों को एक होकर आवाज़ उठानी होगी और इस बेशरम के प्रति तो ज़रूर आवाज़ उठानी होगी। सुधर जा अभिनव, वरना तेरे साथ में बहुत बुरा होने वाला है, बस समझ ले, सुधर जा बिल्कुल। और दिव्यांगजनों के प्रति जो तू इस तरीके के कारनामे कर रहा है ना, वो करने बंद कर दे, वरना एक ना एक दिन तुझे इस बात को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, बस समझ लेना आज तो मेरी बात। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना दिव्यांगजनों तक जरूर शेयर करो, ताकि दिव्यांगजन भी जान जाए कि किस तरीके से हमारे देश में जो अपने आप को टीचर बनते हैं, जो अपने आप को टीचर बताते हैं, वही बेशरम लोग आज दिव्यांगजनों को नौकरी ना मिले उसके पीछे काम कर रहे हैं। और उन लोगों तक भी ज़रूर भेज देना जो केवल किसी एक कैटेगरी के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, उनको भी आप बता दो कि सभी दिव्यांगों को साथ में लेकर चलो, सब एकजुट हो जाओ, तभी इन जैसे बेशर्म लोगों को हम लोग रोक पाएंगे। ठीक है, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर ज़रूर करना।